बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। हमने पहले ये डेफिनेशन करनी है कि सिंपल पेंडुलम क्या है। शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने ये भी शो करना है कि वाकई जो सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मूवमेंट होती है जिसमें कोई भी बॉडी जो है वो अपनी फिक्स्ड मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करती है, हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़नी है सिंपल पेंडुलम क्या है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन ये है कि किसी भी मैस को जब हम स्ट्रिंग यानी कि रस्सी के साथ जो है वो टाई करते हैं, बांधते हैं किसी स्पोर्ट के साथ, तो ये जो चीज है, ये पूरा अपरेटस है, ये हमारा सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो इसमें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम किससे बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब ऑफ मैस। इसमें हम कोई भी स्मॉल मैस जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद सस्पेंडेड इसको लटका देते हैं फ्रॉम स्ट्रिंग रस्सी से ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एंड एट इट्स अपर एंड, और उस रस्सी को जो है वो एक कॉर्नर जो है वो उसको हम फिक्स कर देते हैं ऊपर वाली सपोर्ट के साथ। तो ये हमारा बन जाता है स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमने सिंपल पेंडुलम को जो है वो एक सपोर्ट के साथ जो है वो बांध दिया। ये जब रेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हमारी मीन पोजीशन पे है, जिसको हम यहाँ पे O से जो है वो डिनोट करेंगे। अब उसके बाद जब ये रेस्ट पोजीशन में है, हम इस पे कोई फोर्स लगाते हैं और हम इसको ले जाते हैं पॉइंट A की तरफ। जब पॉइंट A तक हम इसको ले जाते हैं तो इसके अंदर एक फोर्स जो है वो रिस्टोर हो गई है। जब हम यहां से इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि रिस्टोर फोर्स की वजह से पॉइंट B तक जाएगा, और पॉइंट B पे जाके फिर वापस जो है वो A तक आएगा, और फ्रिक्शन से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें ये देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है और बिकम जीरो हो जाती है एट पोजीशन B। यानी कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हम किसी भी बॉल को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो वो ऊपर जाके एक पॉइंट के लिए रुकता है, जिसके लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। इट मींस जब कोई भी चीज हाइट पे जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, वहां तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो इस तरह आपने देखना है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T is equal to 2 pi square root L over G। स्टूडेंट्स, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो अब इसमें देखना है T, कैपिटल T टाइम पीरियड को शो करता है, 2 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, पाई जो है इसकी भी कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू है, स्क्वायर रूट लेंथ की वैल्यू हमें गिवन होगी, ग्रेविटी जो है ये हमारे पास 10 होती है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में इसके फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। इसमें हमने फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये देखना है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं। तो हमने ये देखा इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है जब ये मीन पोजीशन पे होता है, और इसकी वेलोसिटी जीरो होती है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पे क्या होगी, जीरो होगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको डायग्राम से जो है वो इस लेक्चर को देखते हैं। इस लेक्चर में हमारा जो लर्निंग के लिए क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम नोट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरह हमने बाकी सारे टॉपिक्स को स्टार्ट किया था, इसमें भी हमने सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। तो यही डेफिनेशन जो फोर्स के लिए है एक्सेलरेशन के लिए भी है। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, A is directly proportional to -x। आज हमारे पास केस है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन है
It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length l fixed at its upper end. ये हमारे पास एक स्मॉल बॉब है जिसका मास m है, इसको हमने इस धागे के साथ बांधा हुआ है और ये धागा फर्दर एक सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो मीन पोजीशन पर इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसके ऊपर लगने वाली जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो वेट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और ये सिंपल पेंडुलम इस वक्त इक्विलिब्रियम में है बिकॉज मास और वेट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल करके तमाम फोर्सेस के सम को ज़ीरो कर रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं तो क्या सिनेरियो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं तो अब इसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। कैसे? हमारे पास जो वेट है उसका कंपोनेंट पहले था डाउनवर्ड mg। अब आप देखें कि हमने वेट के दो कंपोनेंट कर लिए, एक ऑपोजिट है टू द टेंशन विच इज mg cos थीटा और एक इस डायरेक्शन में है mg sin थीटा। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक ट्रायंगल्स को स्टडी करते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास कोई फोर्स यहाँ पे है F, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। हमारे पास बिल्कुल यही वाले ट्रायंगल है, बट मसला ये है कि इस वक्त हमारी जो ट्रायंगल है उसकी डायरेक्शन कुछ यूँ है। जो एंगल हमारे पास थीटा है वो ऊपर वाले साइड पे है। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये साइड mg है तो थीटा के सामने वाली साइड होती है mg sin थीटा। तो थीटा यहाँ पे है और थीटा के सामने वाली साइड है mg sin थीटा और थीटा के एडजेसेंट जो हाइपोटेन्यूज है इट इज mg cos थीटा। तो जब आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हो mg cos थीटा जो कि एडजेसेंट है थीटा के, ये कैंसिल हो रहा है टेंशन से। लेकिन अब आप देखें कि हमारे पास फिलहाल स्टिल एक और कंपोनेंट है विच इज mg sin थीटा। तो यही कंपोनेंट सिंपल पेंडुलम के केस में रीस्टोरिंग फोर्स भी है। ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा ये मेटालिक बॉब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आएगा और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया ये अपने मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और यूँ ये मोशन कंटिन्यू रहेगी। हमने ये बात साबित करनी है कि हमारा जो ये सिंपल पेंडुलम है इट इज़ पोजेसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक बात तो हमें नज़र आ रही है कि इट इज़ वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब हमें इसको मज़ीद प्रूव करने के लिए कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसकी एनर्जीज़ के बारे में भी स्टडी करना होगा। ओके, जब हमारा पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर था, इसको हम दोबारा देखते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पेंडुलम की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है जाते जाते, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। बट ड्यू टू एट सर्टेन हाइट फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम द लेवल जिधर से हमने इसको स्टार्ट किया है, इट हैज़ सम सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है ये वेलोसिटी गेन करता है और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। बट ड्यू टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एट द मीन पोजीशन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर भी यही केस है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है बिकॉज इसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। एनर्जी चेंजेस भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और कहाँ पे ये दोनों ज़ीरो हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। Okay students, now you have to learn this question from your notes and do written practice and send pics to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.